परमेष्टि भगवंतों की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमसे कहते हैं कि हमें 2 प्रकार के व्यायाम प्रतिदिन अपने जीवन में करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि प्राणायाम, नहीं। 2 प्रकार के व्यायाम, एक व्यायाम जो शारीरिक हो और दूसरा व्यायाम जो बौद्धिक हो। एक व्यायाम करना चाहिए हमें शरीर का, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, और एक व्यायाम करना चाहिए हमारे बुद्धि का। उस बुद्धि के व्यायाम से जो आने वाला आपका समय है वो स्वस्थ रहेगा। अगर आपने बुद्धि का व्यायाम नहीं किया तो सच मान के चलना, समस्याओं का जीवन में बना रहना शांतर की जगह निरंतर हो जाएगा। कुछ समस्याएं जीवन की ऐसी होती हैं जो आती हैं, चली जाती हैं, और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो आती हैं और फिर से जाती हैं और फिर से आती हैं। उनका अपने साथ आना जाना बना रहता है। उन समस्याओं को जीवन से विदा करने के लिए बुद्धि का व्यायाम भी जरूरी है। शरीर वाला व्यायाम बहुत सारे लोग करना जानते हैं, लेकिन बुद्धि का व्यायाम करना बहुत कम लोग जानते हैं। बुद्धि का व्यायाम चालू करें, और वो किसी डंबल से, जिम से, प्राणायाम से, योग क्लास से नहीं होगा। वो आपको परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा, तब वो बुद्धि का व्यायाम होगा। आज की नीति इसी विषय पर है कि हमें अपना विकास करना है तो हमें दोनों तरीके से विकास करना चाहिए। एक व्यक्ति बुद्धि से मजबूत है लेकिन शरीर से कमजोर है, छोटी छोटी सी परिस्थितियों में उसको रोग हो जाते हैं, तो भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि रोगों के बारे में ही सोचता रहेगा। एक व्यक्ति ऐसा है कि वो शरीर से तो स्वस्थ है लेकिन उसकी बुद्धि नहीं चलती। तब बुद्धि नहीं चलती तो वो बेचारा कर क्या पाएगा। आज की परिस्थिति ये हो गई है कि बच्चों के पास दिमाग है लेकिन वो दिमाग यूज नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ फोन। वो कार्टून्स वाले वीडियो, छोटे छोटे से माता पिता भी फोन दे देते हैं कि चलो आधा घंटे के लिए तो अपन फ्री हुए, लेकिन उससे आपके बच्चों का बौद्धिक विकास क्या हो रहा है। पहले का समय था जब बच्चों के लिए चाइनीज चेकर ये गेम दिए जाते थे। एटलीस्ट कैरम बोर्ड खेलते थे तो मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी तो होती थी। अब वो सारी एक्टिविटीज खत्म हो गई। बचपन के खेल थे नदी पहाड़, कि जो नीचे खड़ा है वो नदी में है, ऊपर खड़ा है वो पहाड़ में है। इंकी पिंकी व्हाट कलर यू वांट, ये दौड़ भाग वाले खेल थे। लुक्का छिपी होती थी, गिल्ली डंडा होता था। अब न शारीरिक व्यायाम हो रहा है बच्चों का, न बौद्धिक। 4 दीवार में बंद हैं आपके बच्चे, कहीं उनका भविष्य खराब ना हो जाए, इसलिए बौद्धिक व्यायाम भी करें। आज की नीति कह रही है कि शरीर की विकास और रक्षा के साथ साथ हमें बुद्धि की विकास और रक्षा का भी चिंतन करना चाहिए। शरीर की और बुद्धि की, दोनों की ग्राफ बढ़ना चाहिए। अगर दोनों का ग्राफ नहीं बढ़ा तो वो इम्बैलेंस रहेगा और आपका जीवन डाउनफॉल में जाएगा। देखो जैसे अभी आप 4 महीने बरसात के बाद ठंडी आती है और ठंडी के बाद प्रकृति गर्मी लाती है, फिर जब गर्मी से जमीन तप जाती है, फिर प्रकृति फिर पानी लाती है। वो बैलेंस बना के रखती है, और अगर बैलेंस ना हो तो सूखा आता है, सूखा। फसलें नहीं होती, पानी नहीं होता, लोग परेशान होते हैं। आपके जीवन में भी कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए बुद्धि का व्यायाम। और जो बुद्धि की व्यायाम की बात है, वो आपको परिस्थितियों से लड़ करके, ग्रंथों को पढ़ करके, अच्छे वचनों को सुन करके आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि आप सोचो कि सब कुछ चल चल के हमारे पास आ जाए, नहीं आएगा। उस बुद्धि के व्यायाम के लिए आपको परिस्थितियों को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा तरीका है बुद्धि के व्यायाम का, वो आज आप सीखना, वो है इंट्यूशंस, इंडिकेशंस, इंट्यूशंस, जिसको वही लोग सिक्स सेंस भी कहते हैं। तो वो जो इंट्यूशंस और इंडिकेशंस है, उससे बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। जो फ्यूचर है उसको अपन जान सकते हैं।
तो कह रहे हैं कि अगर आप में बुद्धि की प्रखरता है, बुद्धि का व्यायाम अगर आप कर चुके हो, तो ही आप छोटी-छोटी घटनाओं से बड़ी-बड़ी शिक्षाएँ ले सकते हो, बड़े-बड़े संकेत प्राप्त कर सकते हो। और ये विद्या भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, अब कम हो गई है। इसको कहते हैं इंट्यूशंस। एक राज्य की घटना है कि वहाँ पर राजा ने जो पड़ोस का राजा था वो विधर्मी था। उस विधर्मी राजा को जीतने के लिए सेना इकट्ठी करी और उसने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। मंत्री ने कहा अभी रुको। राजा कहता है कि मेरा सैन्य बल अच्छा है, मुझे जाने दो। बोले नहीं अभी रुको। क्यों? अभी दक्षिण दिशा में सूखे पेड़ पर कौवा काँव-काँव कर रहा है, अभी नहीं जाना। अभी रुकिए। रोक के रखा आधा पौन घंटा, 1 घंटा। उसको इंट्यूशंस मिले कि अभी नहीं, अभी जाएँगे तो कुछ अनहोनी हो सकती है। जब रावण युद्ध के लिए जा रहा था, भूकंप आया, कौआ, गधे ऐसे प्राणी आवाज़ कर रहे थे, सबने कहा गान रावण से। रावण को भी पता था कि ये इंट्यूशंस गलत है, लेकिन वो समझ नहीं पाया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन वो मंत्री समझदार था और राजा को रोक के रखा और 1 घंटे बाद जब राजा बैठा था, युद्ध की जाने की तैयारी में था, सामने से राजहंस पक्षी निकले, बहुत सारे। और वो सब आकर के राजा का रथ था उस पे जाके बैठ गए। मंत्री ने कहा अब विजय निश्चित है, अब आप जाइए। और राजा जब युद्ध के लिए गया, उसने जम के लड़ाई करी और जीता। वो जो जिस राजा को जीता उसका महल बहुत बड़ा था। राजा ने योजना बनाई कि अब इस महल में ही अपन अपना घर बनाएँगे, अब कुछ दिन तो यहाँ रहेंगे। और राजा जहाँ खड़ा था ज़मीन में, ज़मीन से चींटियाँ निकल पड़ी, अन्न की एक-एक दाने लेकर के। मंत्री ने कहा रुकिए, अभी कहीं नहीं जाना है, अभी कुछ गड़बड़ है। कहीं न कहीं तहखाने में गुप्तचर छुपे हुए हैं, वो आपको मार देंगे। मंत्री के पास इंट्यूशन आया। मंत्री ने वेट किया और पूरे महल में उनको खुजवाया। बहुत सारे सिपाही अंदर छुपे हुए थे। राजा अंदर जाता और रात को मार देते। अगर मंत्री के पास इंट्यूशंस नहीं समझ में आते मंत्री को, तो राजा बच नहीं पाता। हमारी लाइफ में बहुत सारे इंट्यूशंस आते हैं। एक अंदर का इंट्यूशन आता है, एक बाहर का आता है। आप जब भी गाड़ी चलाते हो कार, भिड़ने के पहले एक बार आप भिड़ते-भिड़ते बचते हैं। एक बार देख आप बाइक चलाना, गिरने दौड़ना, आप जब दौड़ोगे या बाइक चलाओगे, कार चलाओगे, इन सारी चीज़ों के पहले एक बार आप गिरने के पहले, भिड़ने के पहले एक बार बचते हो। उस समय आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा-सा वो समय निकालना चाहिए। और वो सोच दिया आपने कुछ नहीं हुआ और आगे जाकर के वो एक्सीडेंट हो जाता है। ये इंट्यूशंस हैं बाहर के। एक इंट्यूशन होता है अंदर का, वो जो आत्मा से आता है कि नहीं यार ये काम सही है, नहीं ये काम गलत है, नहीं यार ये काम अपन कर सकते हैं, नहीं ये नहीं हो पाएगा। तो ये इंट्यूशंस आते हैं अंदर से भी बाहर से भी। उन दोनों इंट्यूशंस को समझें। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए, जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो दिशा देखी जाती है कि लेफ्ट से गई है कि राइट से। हर बार बिल्ली का काटना रास्ता बुरा नहीं होता। आपकी आंख फड़क रही है, अगर पुरुषों की सीधी वाली आंख फड़के राइट आई, मतलब सही इंट्यूशंस है, और पुरुषों की लेफ्ट फड़के मतलब वो रॉन्ग इंट्यूशंस है। इसमें भी लेडीज में उल्टा रहेगा। लेडीज का लेफ्ट इंट्यूशन फड़कने में अच्छा रहेगा और जेंट्स का राइट, और लेडीज का राइट बुरा, जेंट्स का लेफ्ट बुरा। ये इंट्यूशंस मिल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और भी इंट्यूशंस होते हैं कि ऊपर की आंख फड़केगी कि नीचे की आंख फड़क रही है। जैसे कई लोगों के हाथ फड़कते हैं, जैसे राइट हैंड किसी का फड़के ऐसा ऐसा बार बार, तो इसका मतलब यह है कि उसका कोई शत्रु नहीं बचेगा, वो राज्य करेगा। लेकिन किसी के अगर हाथ में खुजली हो रही हो, हाथ के पगतलियों में, हाथ में या पैरों में, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ उसको लाभ होने वाला है। घर के द्वारे पर अगर गाय गोबर कर जाए, गाय बैल नहीं, उस दिन आपको धन लाभ होगा। आपको सपने में अगर पुरुष का मल दिख जाए, उस दिन आपको धन का लाभ होगा। कोई ना कोई अच्छी डीलिंग हो सकती है। अगर आपको सपने में अपने किसी खास की मृत्यु दिख जाए, कोई अपना खास हो जो जिसकी आपको अर्थी दिख जाए, बहुत अच्छा है, उसकी अकाल मरण टल गया है, संकेत है उसका। लेकिन अगर आपको अपनी मृत्यु दिख जाए,
तो आप शांति कर्म करें, शांति विधान आदि करें। ये इंट्यूशंस हैं, बाहर के भी, अंदर के भी। अगर आप सिक्स सेंस वाला इंटरनल इंट्यूशन चाहते हो, तो आपको ध्यान करना चाहिए। दोनों हाथों को यूं बैठ करके अरहम नमः ह्रीम, जो जो बीजाक्षर से गुरु से अपने बीजाक्षर लेकर के उनका ध्यान करना चाहिए। 6 महीने तक लगातार जो ध्यान करता है उसको इंट्यूशंस आते हैं। अथवा गणधर वलय स्तोत्र है, उसको जो प्रतिदिन पाठ करता है उसको इंट्यूशंस आ जाते हैं। कई लोगों को इतने इंट्यूशंस तक आते हैं कि वो पहले कह देते हैं कि मैं परसों चले जाऊंगा। घर के लोग कहते हैं क्या मजाक कर रहे हो आप, अभी तो स्वस्थ, नहीं 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 नहीं, मैं परसों दोपहर को 2 बजे चले जाऊंगा। 2 बजे बढ़िया वो बैठा था, आह, चला गया। ये उसकी इंट्यूशंस थे। तो जो जितने अच्छे अच्छे परिणाम रखता है, विशुद्धि रखता है, उसके इंट्यूशन भी उतने अच्छे आते हैं। आप अगर इंट्यूशन चाहते हो तो अपने आप की भी स्टडी करो, सर्कमस्टेंसेस की भी स्टडी करो। कई लोगों के साथ होता है कि कोई ना कोई साल का उनका महीना खराब होता है, तो अपनी स्टडी करना चाहिए 10 साल की, लास्ट ईयर की, कि आज मैंने ये किया था, आज ये हुआ था। जो डेली डायरीज लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं कि अपना ये दिन खराब था, इसके आसपास के दिन देखो। जैन धर्म में एक बहुत बड़ा इंट्यूशन दिया है, अष्टमी चतुर्दशी जब भी आती है, इसका एक दिन पहले का और एक दिन बाद का वो बड़ा भारी रहता है। उस दिन थोड़ा शांत रहना चाहिए। विश्व की जितनी जितनी बड़ी घटनाएं हुई हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो, हिरोशिमा नागासाकी हो, इंडिया के जो बम ब्लास्ट हुए ताज वगैरह में, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये जितनी भी हुई हैं, आप इसको सर्च करना, अष्टमी चतुर्दशी के एक दिन पहले या एक दिन बाद की होंगी, बस उसके समकालीन होगी। उस समय व्यक्ति के परिणाम उद्वेलित रहते हैं, तो थोड़ा अपन ठंडे रहें। अथवा आपने सुबह सुबह उठकर देखा आकाश में और सूर्य चंद्रमा एक साथ दिख जाए, उस दिन आप पे युद्ध होने की संभावना, झगड़े की, शांत रहें। ये बहुत सारे इंट्यूशंस हैं। अगर आप इंट्यूशन समझ लेते हैं तो आप ये समझना कि आप को किसी की जरूरत नहीं है, लोगों को आपकी जरूरत है। कह रहे हैं कि समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है, और जो इशारे नहीं समझ पा रहा है वो समझदार नहीं कहला पाएगा। इसलिए अंडरस्टैंड इंट्यूशंस एंड इंडिकेशंस। अपन जब गाड़ियां चलाते हैं रोड पर, तो आप देखना कि बहुत सारे साइन बोर्ड्स रहते हैं कि एक ऐसा बना रहता है कि आगे ब्रेकर है, स्पीड स्लो कर लीजिए, टर्न है, यू टर्न, गो स्लो, बोलते कि नहीं बोलते उसमें। अब इसी प्रकार से और भी इंट्यूशंस गवर्नमेंट बाहर लगा के रखती है। आप देखिए कि रोड पर जब आप चलते हो तो एक रोड पर वाइट पेंट पुता होता है, लेकिन कुछ कंटिन्यूटी में होता है और किसी किसी में गैप भी होता है। तो उसका कोई संकेत, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये रहता है कि जहां कंटिन्यूटी में वाइट पुता हुआ है उसके बाहर पैदल के लोग चलेंगे, गाड़ी वालों को उसके बाहर चलने का अधिकार नहीं है। जहां वो गैप है पेंट में, तो वहां से वहां वो शिफ्ट हो सकते हैं। इसमें भी वहां स्पीड रहती है कि इस लाइन पर फर्स्ट लाइन में इतनी स्पीड की, सेकंड लाइन में इतनी स्पीड की, थर्ड लाइन में इतनी स्पीड के लोग चले। ये संकेत बाहर के हैं। ऐसी कुछ संकेत अंदर के भी आते हैं कि नहीं, हमें काम नहीं करना है, नहीं नहीं, हमें काम करना ही है। तो आप इन इंट्यूशंस को समझेंगे तो सच मानना कि बहुत कुछ आपको मिलेगा। टू लर्न, बिल्ड एंड नो अबाउट योर ब्राइट फ्यूचर, अंडरस्टैंड इंडिकेशंस एंड इंट्यूशंस। कभी कभी आपको सुबह उठते ही लगता है कि यार आज मन नहीं लग रहा। महीने के 2-3 दिन ऐसे हर किसी के साथ आते हैं। उस दिन लगता है कि अरे यार आज कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, आज बड़ा उदास मन है। ना किसी ने पैसा लिया है, ना कोई टेंशन है, लेकिन ये सर्कल होता है, ये सर्कल होता है। महीने के 2-3 दिन ऐसे आते हैं, वो सर्कल घूम के ऐसा आता है और आपके मन में आता है कि आज कुछ नहीं करना। कोई आपसे बात करे, बोले यार मन अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? पता ही नहीं कि क्यों नहीं अच्छा है। इंट्यूशंस आते हैं, इन इंट्यूशंस को समझें, और जिस दिन मन खराब हो उस दिन कोई बड़ा काम ना करें। जब मन खुश हो आप कुछ भी कर सकते हैं।
जैन ज्योतिष हो चाहे हिंदू ज्योतिष हो, वो एक बात कहता है कि जब आपका मन बहुत अच्छा हो तब मुहूर्त मत देखना, महीना देख लेना, आपके सारे काम हो जाएंगे। ये जो पौष का महीना है इसमें कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, लेकिन आज 22 तारीख है ना, और आज राम मंदिर का प्रतिष्ठापन है, क्योंकि भाव अच्छे हैं सबके, सबकी भावना अच्छी है तो बिना मुहूर्त के भी मुहूर्त बन जाता है। कुछ लोग कहेंगे कि बिना मुहूर्त में कैसे प्रतिष्ठा हो रही है, उनको कहना कि भाई आज का मुहूर्त मुहूर्त मत देखो, जब भाव मंगल हो तो आप वो काम कर बैठोगे तो आपका काम सफल हो जाएगा। ये इंट्यूशंस आते हैं, और भी बहुत सारे इंट्यूशंस लाइफ में आपको मिलेंगे। किसी व्यक्ति से जुड़ने के बाद अथवा किसी व्यक्ति का आपसे जुड़ाव हो, फिर अपनी लाइफ में देखिए कि उठान हुआ है कि गिरावट हुई है। अगर गिरावट हुई है, समझना कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने लिए हानिकारक है। कुछ लोगों से जीवन में जुड़ना चाहिए और कुछ लोगों से जीवन में नहीं जुड़ना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि कुछ लोगों का जिंदगी में होना बेहद जरूरी है, कुछ लोगों का जिंदगी में होना बेहद जरूरी है, और कुछ लोगों का जिंदगी में नहीं होना बेहद जरूरी है। वो लोग जुड़ते ऐसे हैं आपसे, और वो जुड़ते हैं और आपके जीवन में गिरावट आना चालू हो जाती है। तो इन बहुत सारे इंट्यूशंस को समझना चाहिए और आसपास का एटमॉस्फेयर समझना चाहिए। जो आसपास का एटमॉस्फेयर है ना, उसको समझना चाहिए कि यार ये एटमॉस्फेयर क्या इंट्यूशन दे रहा है हमको। अगर आप वो इंडिकेशंस नहीं समझेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर रावण समझ लेता तो अच्छा हो जाता। एक रामायण के हिसाब से मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, उसमें ये बताया गया कि रावण की पुत्री हुई सीता। एक बहुत सारी रामायण है इंडिया में, तो एक रामायण बताया गया कि रावण की पुत्री सीता हुई। एक निमित्त ज्ञानी ने कहा कि ये तुम्हारी पुत्री तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगी, तो उसने उसको भरत क्षेत्र में भूमि में गड़वा दिया कि वहीं मर जाएगी। वहां किसी किसान ने निकाल लिया और राजा जनक को दे दिया। वो नियोग बना, रावण लौट करके वहीं आया, सीता का हरण करके ले गया। जब सीता का हरण करके ले गया तब रावण की आयुधशाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ। निमित्त ज्ञानी ने कहा कन्या तुम्हारी मृत्यु कारण बनेगी। बोले क्यों बनेगी? इसके आने से मुझे तो चक्ररत्न की प्राप्ति हुई है। लेकिन देखो, सीता के आने से चक्ररत्न की प्राप्ति नहीं हुई, चक्ररत्न उत्पन्न हुआ और अपनी चक्र से रावण मारा गया। बहुत सारी इंट्यूशंस हो सकता है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, उनको सीखें समझें, और जब कभी अशुभ समय हो, बुरा दिन हो, सब कुछ छोड़ करके प्रभु और गुरु के पास बैठ जाएं। सारे इंट्यूशंस कितने ही खराब हो सब अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ बड़ी पावर है वो आपको बचा के रखे। इसलिए आज की बात को बड़ा गौर से, गंभीरता से, गहराई से अपने अंदर लेके जाना। इंट्यूशंस आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप उनको समझें, खुद को संभालें और अपने जीवन का आगे विकास करें, रक्षा करें, क्योंकि बिना ज्ञान के न जीवन का विकास है, न जीवन की रक्षा है। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।